प्यारे बच्चों सुप्रभात। आज हम पुनः कक्षा 10 की पुस्तक हिंदी साहित्य क्षितिज भाग 2 का अध्ययन करेंगे, जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस की कुछ अंशों का प्रस्तुतिकरण है। इस अंश का शीर्षक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यह संवाद गोस्वामी जी ने उस समय का प्रस्तुत किया हुआ है जिस समय विदेह राज जनक के राज दरबार में उनकी पुत्री के विवाह के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया हुआ था कि इस शिव की धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा अर्थात डोरी चढ़ा देगा, उसी के साथ अपनी सुपुत्री सीता का वह विवाह करेंगे। देश विदेश के राजा एवं राजकुमार उस सभा में प्रस्तुत हुए, परंतु किसी से भी उस धनुष की प्रत्यंचा न चढ़ सकी। विदेह राज जनक बड़े उदास हो गए और उदास होकर के उन्होंने कहा, तजहु आस निज निज गृह जाहूँ, लिखा न विधि बै देहि विबाहु। उन्होंने कहा कि हे राजा एवं राजकुमार, आप अपने अपने राज्य को लौट जाइए। मैंने जो आस लगाई थी वह टूट गया। जो विश्वास रखा था कोई तो वीर होगा जो इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाएगा, वह विश्वास मेरा टूट गया और ऐसा लग रहा है कि विधाता ने मेरी सुपुत्री कन्या सीता का विवाह ही नहीं लिखा है। इस भावना से बड़ी वो दुखी हुए कि कोई भी वीर इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ा न सका। उनकी इस अधीरता को देखकर गुरुश्रेष्ठ विश्वामित्र जी ने राम को आदेशित किया, उठो राम, उचित समय आ गया है और इस धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाओ। भगवान श्री राम ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए अपने जगह से खड़े हुए और भगवान शिव को प्रणाम किया और अपने श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करके उस धनुष को उठाया। जैसे ही धनुष उठा करके उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रयास की, वह धनुष खंडित हो गई। इस खंडिता होने पर इससे बहुत तीव्र आवाज़, घनघोर आवाज़ निकली, जिस आवाज़ के कारण मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी का ध्यान भग्न हो गया, टूट गया। उनको भान हो गया कि यह आवाज़ उसी धनुष की है जो महाराज विदेह के राज दरबार में सुरक्षित समझ करके रखा गया है। अतः वह तीव्रगामी होकर यथाशीघ्र से शीघ्र विदेह राज के दरबार में उपस्थित हुए और धनुष को टूटा हुआ देखा तो बहुत क्रोधित होकर के बहुत सारे शब्दों का प्रभाव प्रस्तुत कर दिया। उनको देखकर सभा भयभीत हो गई थी, सारी सभा डर गई थी, किसी से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे, जैसा कि प्रथम अंश में पढ़ाया गया है। आज हम दूसरा अंश पढ़ेंगे। उनके इस प्रकार के अंश को देखकर, क्रोधित को देखकर और वचनों को सुनकर दूसरे अंश में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लखन कहाँ हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभु जो न धनु तोरे, देख रामन यन के भोरे। लखन जी हंस पड़े। इनकी क्रोधिता को देखकर, किसकी क्रोधिता? वो परशुराम जी के क्रोधिता को देखकर एवं क्रोधमयी वाणी को देखकर, सुनकर लखन हंस पड़े और हंसते हुए कहने लगे। क्या कहना कि हमरे जाना, हमने समझा। क्या समझा? सुनहु देव सब धनुष समाना, मेरे समझ में तो देश की सारी धनुष ही एक समान है, वो चाहे शिव की हो चाहे कोई विशेष धनुष हो। मैं ऐसा नहीं मानता। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो सारे धनुष एक समान हैं। ये तो सुनना ही काफ़ी था
कि वो अपने आप में परशुराम जी नहीं रहे। और लक्ष्मण आगे कह रहे हैं, रुके नहीं, और भी कह रहे हैं, का छति लाभ जून धरु तोरे। हे मुनि श्रेष्ठ, का मतलब क्या, क्षति मतलब नुकसान होगा, लाभ किस लाभ का, जुन पुराने धनुष तोरे टूटने से, इस पुराने धनुष के टूटने से आपका कौन सा लाभ नुकसान में हो गया। इस प्रकार की वाणी दूसरी जो है लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने प्रस्तुत किए, कह दिए। तीसरा क्या कह रहे हैं कि देखा राम नयन के भूरी, राम जी अर्थात भ्राताश्री भगवान राम के बारे में कह रहे हैं लक्ष्मण कि राम ने तो इस धनुष को नयन अर्थात न्यू नया समझ करके उठाया था, देखा था, समझा था, परंतु इस धनुष की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि छुअत टूट रघुपतहिन दोषो, मुनि बिनु काज करिय कतरोषु, बोले चिते परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाउन मोरा। अब भी रुक नहीं रहे हैं लखन और आगे कह रहे हैं कि यह धनुष इतनी जीर्ण थी, पुरानी थी, जर्जर हो गई थी कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। छुअत मतलब छूने मात्र से, टूट मतलब खंडित हो गई, टूट गई। रघुपति ही मतलब रघु के पति अपने बाबा के नाम बता रहे हैं, उनके जो ये पौत्र हैं इनका कोई दोष नहीं है। लखन जी कह रहे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, यह धनुष इतनी जर्जर थी, इतनी कमजोर पुरानी हो गई थी कि ये तो रघुपति के छूने मात्र से ही टूट गई, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। हे मुनि, बिना काज का, बिना कारण का ही अर्थात अकारण ही आप करिए मत रोष, कत रोसु, कत मतलब क्यों, रोसु मतलब क्रोध, आप क्रोध क्यों कर रहे हैं। लखन जी कह रहे हैं कि हे मुनि, यह धनुष इतनी जर्जर पुरानी थी कि छूने मात्र से ही टूट गई, इसलिए आप बिना कारण का ही क्रोध क्यों कर रहे हैं, नाराज क्यों हो रहे हैं। इतना सुनना था कि मुनि श्रेष्ठ जो है आग बबूला होकर बरस पड़े और लक्ष्मण की ओर इशारा करते हुए कह रहे हैं, बोले चिते परुष की ओरा। बोलने लगे मुनि श्रेष्ठ, चिते संकेत कर रहे हैं किसके तरफ, अपने परशु यानी फरसे के तरफ। अपने फरसे को निहारते हुए मुनि श्रेष्ठ अर्थात क्रोधित मुनि बोले, क्या बोले, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। सठ मतलब मूर्ख। हे मूर्ख, तुमने मेरा स्वभाव ऐसा लगता है कि सुना ही नहीं है। अर्थात मुनिश्रेष्ठ कह रहे हैं अपने फरसे की तरफ इशारा करते हुए और लक्ष्मण को संकेत करते हुए कि हे मूर्ख बालक, ऐसा लगता है कि तूने मेरे बारे में, मेरे स्वभाव के बारे में आज तक सुना ही नहीं है। आगे मुनि जी कह रहे हैं, बालक बोली बधानहि तोहि, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कह रहे हैं बालक बोली बधाओ नहीं तो ही। हे मूर्ख, मैं तुम्हें बालक बधाओ बोध करके, समझ करके बधा नहीं है, काटा नहीं है इस फरसे से, अन्यथा अब तक तो मृत्यु दंड चुका होता। परंतु ध्यान रहे, केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। जड़ मतलब मूर्ख। हे मूर्ख बालक, तू केवल मुझे मुनि ही न समझ,
मैं बहुत ही कोही हूँ, क्रोधी हूँ। आगे कह रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी हूँ, अर्थात ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्म की तरह से आचरण करने वाला। मैं बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हूँ। अति मतलब बहुत ही, कोही मतलब क्रोधी। मैं ब्रह्मचारी तो हूँ ही, साथ ही बहुत ही क्रोधी भी हूँ। आगे कह रहे हैं विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व विदित, विदित मतलब जानता है, विख्यात है, प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। कह रहे कि विश्व में यह प्रसिद्ध है, विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल, क्षत्रियों के कुल का द्रोही मतलब दुश्मन हूँ। कह रहे हैं मूर्ख बालक, पूरा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, दुश्मन हूँ। भुजबल भूपि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परशु बिलोकु महीप कुमार। कह रहे हैं परशुराम जी और बबूला होके कह रहे हैं कि भुजबल, भूमि, भुजाओं के बल पर ही भूमि इस धरती को, भूप मतलब राजाओं से, बिनु मतलब हीन, किन्हीं मतलब कर दिया। परशुराम जी कह रहे हैं कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजा विहीन कर दिया। और क्या किया? कह रहे हैं कि विपुल बार महिदेवन दिन्ही, विपुल कईयों बार, हजारों बार, अनेकों बार इस भूमि को मैंने महिदेवन, इस धरती के देवता अर्थात ब्राह्मण, गुणी, ज्ञानी को दान में दे दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने भुजाओं के बल से इस धरती को राजा विहीन कर दिया और जीत करके इस धरती को अनेकों बार इस धरती के देवता, श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण जन को दान में दे दिया। आगे कह रहे हैं सहस बाहुभुज छेदनिहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। हे जड़ बालक, यह वही परशु है, यह वही फरसा है। देखो, कह रहे हैं महीप मतलब राजा, कुमार मतलब पुत्र, राजा का पुत्र अर्थात राजकुमार। हे राजकुमार, बिलोक मतलब देखो, परशु मतलब फरसे को। हे राजकुमार, इस फरसे को देखो, यह वह फरसा है। कौन सा? जिसने सहस्रबाहुभुज मतलब सहस्रबाहु नामक एक राक्षस था, उसकी बाहों को छेदनिहारा था, निच्छिन्न भिन्न करने, काट काट के अलग करने वाला, यही परशु है। मतलब परशुराम जी कह रहे हैं कि यह वही परशु है जिस परशु के द्वारा सहस्त्र बाहु राक्षस की बाहों को मैंने खंडित किया था, काट काट के अलग किया था। यह वही फरसा है, ध्यान रहे, चेतावनी दे रहे हैं। आए कह रहे हैं कि मातु पिते ही जन सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर यति घोर। हे जड़ मूर्ख नीच ना समझ बालक, सुनो। कह रहे हैं कि महिष किशोर राजकुमार, कह रहे हैं कि हे राजकुमार सुनो, अपने माता पिता को जन मतलब न करो। क्या? सोच बस, शोक बस मत करो। करस महिष किशोर, हे राजकुमार अपने माता पिता को शोकाकुल मत करो। अर्थात तो कह रहे हैं कि अब मान जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मृत्यु दंड दे दूंगा, जिससे तुम्हारे माता पिता शोक वश हो जाएंगे, विलाप करने लगेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बालक अब चुप और शांत हो जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। और ऐसा कर रहे हो और मैं ऐसा किया तो तुम्हारे माता पिता शोकाकुल हो जाएंगे। आगे कह रहे हैं कि गर्भन के अर्भक दलन, परश मोर अति घोर।
और तुम्हें विश्वास नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। परशुराम जी कह रहे मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मेरा यह वह फरसा है जो उन पर भी दया नहीं करता। किन पर? गर्भ में पल रहे क्षत्रियों के बच्चों पर भी यह फरसा दया करने वाला नहीं है, अर्थात छोड़ने वाला नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें बालक समझ करके अभी माफ़ कर रहा हूँ, शांत और चुप हो जाओ, नहीं तो बस अब यह फरसा तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार से क्रोधातुर मुनि परशुराम जी लक्ष्मण को कभी समझाने का तो कभी डराने का तो कभी आवेश में आकर प्रहार करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जितना ही मुनि श्रेष्ठ क्रोधित हो रहे हैं, लक्ष्मण उतना ही उनका उपहास अर्थात मजाक मई वाणी से उपहास कर रहे हैं। तो इन पंक्तियों में हमने देखा कि लक्ष्मण के वचनों से स्वाभाविक रूप से वो और उत्तेजित हो जा रहे हैं। कौन? परशुराम जी क्रोधित हो रहे हैं और उनकी क्रोधिता स्पष्ट रूप से गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया हुआ इन पंक्तियों में। साथ ही इसमें अनुप्रास अलंकार की छटा तो देखने ही लायक है। जैसे हंसी हमरे है, काज करिए कत, सट सुनहि सुभाव, बालक बोली बधव, जड़ जानहि आदि शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। इस पंक्तियों में ओज गुण युक्त शब्दावली का प्रस्तुतिकरण गोस्वामी जी ने किया हुआ है। दोहा और चौपाई का सुंदर समन्वय है। साथ ही इसमें जो है भावमय रीति का बहुत सुंदर प्रयोग उन्होंने किया हुआ है और परशुराम जी की वीरता और क्रूरता दोनों गुणों को इन्होंने यहाँ प्रस्तुत किया। इस प्रकार से अनेक गुणों को यहाँ पर लक्ष्मण और परशुराम जी के गुणों का बहुत सुंदर तरीके से गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया हुआ है। दोहा चौपाई छंद का सुंदर प्रयोग किए हुए हैं उन्होंने, अनुप्रास अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है और प्रभावमयी संगीतमयी अवधि भाषा का प्रयोग पूरे इस दोहा चौपाई में उन्होंने किया हुआ है। तो आज इतना ही। नेक्स्ट भाग को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक्स।